आज सुबह जब एक कमरे का दरवाजा खोला गया, वहां पर 2 कमसिन लाशें पाई गई। उसके साथ साथ एक और शख्स बेहोश पाया गया। नाज़रीन मोहतरम, ये जो वाक़े के हवाले से हम बात कर रहे हैं, ये पेश आया है बांडीपोरा जिले में आलूसद तहसील के इश्तंगू गांव में, जहां पर एक मकामी मदरसे में कई सारे बच्चे मौजूद थे। कई सारे बच्चे अलग अलग रूम्स में सोए थे, लेकिन एक कमरा ऐसा वाहिद कमरा था जहां पर एक ही फैमिली के 3 मेंबर्स सोए थे, 2 बेटे और उनका वालिद। 2 बेटे तो बिलाखिर नहीं रहे, वालिद बेहोशी की हालत में फिर श्रीनगर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां पर इस वक्त उनका इलाज चल रहा है। वो इस वक्त जेर इलाज है। आखिर ऐसा मामला क्यों पेश आया, यही सोच रहे हैं ना आप। नाज़रीन मोहतरम, कहा यह जा रहा है कि मकामी मदरसे में वो जो 2 बच्चे हैं, जिनका नाम मुनीर अहमद चची उम्र 10 साल, तनवीर अहमद चची उम्र 9 साल और उनका वालिद कासिम अहमद चची, वो तीनों मलनगाम बांडीपोरा के रहने वाले थे और 2 बच्चे वहां उस मकामी मदरसे में जेर तालीम थे। उनका वालिद वहां पर बतौर कुक, बावर्ची वहां पर काम कर रहे थे। और कल रात जब वो उस कमरे में दाखिल होते हैं, वहां मदरसे के कमरे में दाखिल होते हैं सोने के लिए, तो आग जला लेते हैं। कहा यह जा रहा है, जराए ने हमें ये बताया कि वो लोहे के किसी बर्तन में आग जलाते हैं और सो जाते हैं। वेंटिलेशन बिल्कुल भी नहीं रखते, उसका कोई ख्याल नहीं रखते। ये कहना है मकामी सोर्सेज का जिनसे हमने बात की। तो सुबह जब सब नींद से बेदार होते हैं, उनके कमरे की ओर जाते हैं, सिर्फ उनका ही कमरा बंद पड़ा होता है, बाकी सब कमरे खुले होते हैं। तो दरवाजा खटखटाया जाता है। जब दरवाजा कोई नहीं खोलता तो दरवाजे को तोड़ के अंदर जब जाते हैं तो वहां पर 2 कमसिन बच्चे मरे हुए पाए जाते हैं और एक शख्स जो उनके वालिद है, वो बेहोशी की हालत में फिर उसे श्रीनगर के अस्पताल में मुंतकिल किया जाता है, जहां पर इस वक्त उसका इलाज चल रहा है। नाज़रीन मोहतरम, ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट आज सुबह जिसके बारे में हम सबको मालूम पड़ा और ये खबर हमने सुनी, दिलदोज खबर ये बांडीपोरा इलाके से है। जो ये इलाका है जिसके बारे में हमने बात की, ये एक गांव है इश्तंगू विलेज। ये सोपोर बांडीपोरा रोड पे पड़ता है और एक साइड से इसके वुलर लेक है। हम जानते हैं कि शायद सर्दी में दिन ब दिन चूंकि इजाफा हुआ, हमने जब से देखा कि मौसम में तब्दीली आई, बर्फबारी हुई और उसके बाद सब यही सोचते हैं कि किस तरह से हम अपने आप को गर्म रखें। तो गर्मी के कई सारे आलात तलाशे जाते हैं, कांगिया सेकी जाती है और हम देखते हैं कि कई ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो इस्तेमाल में लाए जाते हैं। बिलाखिर अब तो नहीं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि बिजली का क्या मामला है यहाँ, लेकिन फिर भी इस तरह के आलात इस्तेमाल करते हैं। चाहे गैस के कुछ आलात हम इस्तेमाल करते हैं अपने घरों के अंदर ताकि गर्मी इसको यकीनी बनाया जाए, मगर फिर खुद को बचाने के लिए ऐसा करते हैं ना, लेकिन ये मामला उल्टा ही पड़ जाता है, जैसा कि हमें आज यहाँ पर देखने को मिला। बिलाखिर इस हवाले से पुलिस की छानबीन जारी है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में लगी है और उनकी यही कोशिश है कि इस पूरे मामले का पता लगाया जा सके कि आखिर ऐसा मामला क्यों पेश आया। लेकिन जो सोर्सेज ने हमें बताया वो हमने आप तक ये मालूमात पहुंचाई कि मामला दरअसल ये पेश आया था। वहां पर हमें उस कमरे में एक ऐसी लोहे का बर्तन मिला जिसमें आग जलाई गई थी। पूरी वेंटिलेशन का कोई नामो निशान हमें नजर नहीं आया। 2 बच्चे इसकी जद में आए, वो मर गए, मरे हुए सुबह पाए गए कमसिन बच्चे, और उनका जो वालिद है वो बेहोश था, उसको फिर श्रीनगर पहुंचा दिया गया। ये दरख्वास्त आप सब से कि हम सब अपने आप को गर्म रखने के कई आलात इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो बिजली से इस्तेमाल हो, चाहे वो गैस से इस्तेमाल हो। जिस तरह से एक इंसान को ऑक्सीजन की जरूरत होती है ना, ठीक ऐसे जो आलात हैं इनको भी इसी चीज की जरूरत होती है। बिलखुसूस जो कोयले से हम या कांगड़िया सेकते हैं, हम हमारे घरों के अंदर अब कांगड़िया देखते हैं, तो इन चीजों का खास ख्याल रखें। गैस से कोई चीज ऐसे आलात हमने इस्तेमाल किए, उसका खास ख्याल रखें। इनको भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है। वेंटिलेशन का पूरा मामला वो क्लियर होना चाहिए, तब जाके आप सोए, क्योंकि अगर आप इसी तरह से सब खिड़कियां दरवाजे बंद करने बैठे और फिर कोई आपने गर्मी का आलात अपने घर के अंदर रखा फिर सो गए, तो मामला कुछ ऐसा ही पेश आता है। और ये पहला ऐसा मामला नहीं, ऐसे कबल भी हमने इस तरह के मामला देखे हैं। अभी के लिए इतना ही, मजीद मालूमात के लिए आप बने रहेंगे।